और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की कि किस तरीके से यहां लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अब जब एक के बाद एक खुलासा हो रहा है तो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उदयपुर में भी एक मामला सामने आया, जबलपुर में भी एक मामला सामने आया, तो वहीं पुणे और रायगढ़ के साथ साथ रांची और बरेली में भी लव जिहाद के मामलों से हड़कंप मच गया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गली गली लव जिहाद चल रहा है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं वो झकझोर रहे हैं और लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर उन लड़कियों को की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है जो इस तरह के मामलों में फंस जाती हैं और उसके बाद उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता भी स्टूडियो में लगातार बनी हुई। सुजाता के पास कुछ इंफॉर्मेशन। सुजाता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। रिश्तों में किस तरह से मजहबी जहर घोला जा रहा है, हम दर्शकों को बताते हैं। कई शहरों में लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, माता पिता के द्वारा भी, और कई लड़कियों को बाकायदा प्रताड़ित किया गया है। हिंदू युवतियों के धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, उन्हें पहला बहलाया फुसलाया जाता है, गलत पहचान बताई जाती है और फंस जाने के बाद जबरन या तो अगवा किया जाता है या फिर धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली जाती है। धर्मांतरण के बाद हिंदू युवतियों से निकाह करने की घटनाएं, धर्मांतरण अगर अपनी मर्जी से हो तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जबरन कराया जाए तो वो वाकई गुनाह है। कई हिंदू युवतियों से दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं भी सामने आई है, खास तौर पर टारगेट किया जाता है। ये ज्यादा गंभीर सवाल है। कई शहरों में हिंदू युवकों की पिटाई की गई है। ये भी आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू लड़का नजर आता है तो उसे टारगेट किया जाता है। मुस्लिम युवती से दोस्ती करने पर पिटाई की जाती है, लड़कियों को भी प्रताड़ित किया जाता है, सरेआम शर्मिंदा किया जाता है। तो जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है, हमारे साथ जुड़ गए तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। लेकिन अब शुरू करते सीधे अमरजीत का। अमरजीत, जिस तरीके से कलावे के छलावे की तमाम तस्वीरें सामने आ रही देश के कोने कोने से, लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह कि इनका सिंडिकेट कौन है और ऐसी बाढ़ क्यों आ रही है ऐसे खबरों की, जहां पे राज्य भले ही अलग हो, खबर एक ही है, लव जिहाद। देखिए मीनाक्षी, हर जगह से इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं नेक्सस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का मिलता है। पूरी तरीके से जो पूरा प्लान होता है वो एक तरीके का पाया जाता है कि किस तरीके से पहले नाम चेंज किया जाता है, नाम चेंज करने के बाद हाथ में कलावा और उसके बाद में उस तरीके की चीज़ें की जाती है जिससे उस हिंदू लड़की को इम्प्रेस किया जा सके। उसके बाद उसके ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव में जो चीज़ें निकल के आती है, तो कई खबरें हमने की भी हैं और कई बार हमने इस सच्चाई को दिखाया भी है कि किस तरीके से प्रताड़ित लड़की को होना पड़ता है। उदयपुर की जो खबर है, मोहम्मद आसिफ ने किस तरीके से उसके साथ में पहले धीरे धीरे करके नज़दीकियां बढ़ाई, उसके बाद उसको जबरन धर्मांतरण की तरफ ढकेला गया। जब वो उस चीज़ के लिए राजी नहीं हुई तो उसको मारने की धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जब मामला पुलिस में पहुंचा तो पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसका पूरा परिवार और उसके पूरे परिवार के साथ साथ में जो उसके साथ के जो लोग थे उनको भी आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस उस चीज में छानबीन कर रही है, लेकिन ये पहला मामला उदयपुर का नहीं है, ये पहला मामला राजस्थान का नहीं है। इससे पहले भी चाहे जयपुर की बात करें, अलवर की बात करें या हरियाणा की बात करें, इन तमाम चीजों पे हमने खबर भी की। हम देख रहे हैं कि हर राज्य से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ वैभव और सत्यविजय भी जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, हाल ही में एक और मामला यहाँ मध्य प्रदेश से भी सामने आया है, जहां पर किस तरह से लड़की को अगवा किया गया, उसे जबरन अपने साथ रखा गया, फिर उसे प्रताड़ित किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम लव जिहाद की बात करें या धर्मांतरण की बात करें तो देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा मामला है वो जबलपुर से है, जहाँ पर कि एक अयाज खान नाम का जो लड़का है वो अपना नाम बदलकर, पहचान बदलकर पहले अनामिका नाम की लड़की से दोस्ती करता है और फिर उसके बाद उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट मैरिज के बाद भी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है, लेकिन जब निकाह जो 7 जून को होना है उसका जो कार्ड है वो वायरल होता है। उसके बाद परिजनों को पता चलता है कि अयाज खान ने अनामिका से धर्म बदलकर दोस्ती की थी, झूठे नाम से दोस्ती की थी। लेकिन इसके बाद जब ये जो शादी का कार्ड वायरल हुआ, इसके बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई है, न्याय की मांग की है। तो ये सिर्फ जबलपुर की घटना की बात ना करें, कई और ऐसे प्रकरण हैं। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ जहाँ पर कि रायगढ़ में एक लड़की को 2 से 3 साल तक प्रताड़ित किया जाता रहा और उसकी डेथ भी हो गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। उसमें भी छत्तीसगढ़ बीजेपी ने यह दावा किया है कि उसका धर्मांतरण कराया गया
गया था और इस तरह के आरोप लगाए। तो पूरा एक सिंडिकेट है, एक पूरा नेटवर्क है जिसको तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश ने हालांकि एक कानून जरूर बनाया है। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से है जहाँ पर कि इस तरह का धर्मांतरण रोकने के लिए, इस तरह के जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी जो जड़ें हैं कह सकते हैं अंदर तक हैं। इसी वजह से एक पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा है, लोगों को बरगलाया जाता है, लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे दोस्ती की जाती है और उसके बाद इस तरह से उनसे शादी की जाती है जिसके बाद ये खुलासा होता है। तो इसको लेकर और या ये कह सकते हैं कि जागरूकता की ज़रूरत है, सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि कानून तो बना दिए गए लेकिन कहीं ना कहीं उनके झांसे में जब आ जाती हैं लड़कियां और उसके बाद जब उनके साथ धोखा होता है, जब इसका खुलासा होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो इसको लेकर अब कहना चाहिए सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, जिस तरह से न सिर्फ मध्य प्रदेश, हमने कहा देश भर में ये बिल्कुल सत्य विजय, आपके पास लौटेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी वैभव भी लगातार बने हुए हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश में तो लव जिहाद के खिलाफ कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आना अपने आप में बड़ी बात है, चौंकाता है। बिल्कुल, और सबसे अहम यह है कि इस विषय की गंभीरता को अगर समझे तो बहुत गंभीर विषय है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों, तमाम जिलों से ये जो खबरें अब लव जिहाद को लेकर लगातार सामने आ रही हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं से चौंकाने वाली हों। और सवाल इसलिए भी है कि आखिर इस सिंडिकेट को लीड कौन कर रहा है। अगर लव जिहाद पर कोई बहुत सख्त कानून बनाया नहीं गया तो क्या इस चीज को, इस सिलसिले को आप रोक सकते हैं? इन तमाम सवालों के साथ जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि बरेली से जो मामला सामने आया है जहां पर आनंद बनकर आलिम ने कैसे एक लड़की को झांसा दिया, झांसा देने के बाद उसे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी करता है, शादी के बाद उसके अश्लील वीडियो बनाता है, फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। स्थितियां जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं तब वो लड़की खुलकर सामने आती है और सब कुछ बताती है कि कैसे आनंद बनकर आलिम ने उसे प्रताड़ित किया, कैसे उसे पूरी तरह से अपने आप को ये उसने जताया कि वो उसी के धर्म का है, फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की और शादी किए जाने के बाद उसको लगातार ब्लैकमेल किया जाना। इस विषय की गंभीरता बहुत ज्यादा है और लगातार लव जिहाद के बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं से इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि अब दिशा में बिल्कुल बिल्कुल